छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के बेनीबारी गांव के पास स्थित रामदहा वाटरफॉल एक अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का स्थल है। कहा जाता है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के समय यहां कुछ समय के लिए रुके थे। उन्होंने इसी झरने के जल से प्यास बुझाई थी और कुछ समय तपस्या भी की थी। इसी कारण इसका नाम रामदहा पड़ा, जिसका अर्थ है राम का जल स्थान। यह वाटरफॉल अमरकंटक की ओर बहने वाली एक जलधारा से बनता है और चारों ओर से घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं और पर्यटक यहां उसकी शांति और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने आते हैं। वर्षा ऋतु में यह स्थल अत्यंत मनमोहक हो जाता है। रामदहा न सिर्फ प्राकृतिक रूप से सुंदर है, बल्कि धार्मिक आस्था और स्थानीय संस्कृति से भी गहराई से जुड़ा हुआ। रामदहा वाटरफॉल सिर्फ एक प्राकृतिक स्थल नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और लोक परंपरा का भी केंद्र है। स्थानीय मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान यहाँ कुछ समय ठहरे थे। लोगों का विश्वास है कि उन्होंने इसी जल से स्नान और आचमन किया था। इसीलिए यह स्थल पवित्र माना जाता है और श्रद्धालु यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। स्थानीय संस्कृति में इस स्थल का विशेष स्थान है। आस पास के गांवों के लोग वर्ष में विशेष अवसरों पर यहाँ पारंपरिक पूजा, भजन, कीर्तन और मेलों का आयोजन करते हैं। कुछ जनजातीय समूह यहाँ अपने देवताओं की पूजा करते हैं और जल को पवित्र मानकर इसे अपने घर ले जाते हैं। यह झरना न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि स्थानीय आदिवासी जीवन, प्रकृति प्रेम और परंपरा का भी अभिन्न हिस्सा है। रामदहा उनके लिए एक जीवंत धरोहर है। रामदहा वाटरफॉल मुख्यतः बांकी नदी या स्थानीय नाम से बांकी नाला से बना है, जो एक पहाड़ी जलधारा है। यह नदी अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जंगलों व घाटियों से बहती हुई कोरिया जिले के बेनीबारी गांव के पास इस सुंदर जलप्रपात का निर्माण करती है। हालांकि यह कोई बड़ी नदी नहीं है, परंतु बरसात के मौसम में इसका जल प्रवाह अत्यधिक तेज हो जाता है, जिससे रामदहा वाटरफॉल की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। यही जलधारा आगे चलकर अन्य छोटी नदियों से मिलती है और छत्तीसगढ़ के जल तंत्र का हिस्सा बनती है। इस प्रकार रामदहा जलप्रपात प्राकृतिक और पारंपरिक रूप से एक अहम जल स्रोत से जुड़ा हुआ है। रामदहा वाटरफॉल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ कुछ हद तक खतरनाक भी माना जाता है। खासकर बरसात के मौसम में नीचे कुछ प्रमुख कारण दिए गए हैं जो इसे खतरनाक बना सकते हैं। ईच खतरों के प्रमुख कारण: 1. तेज जल प्रवाह, फ्लैश फ्लड। बारिश के समय बांकी नदी का प्रवाह बहुत तेज हो जाता है। अचानक पानी का बहाव बढ़ सकता है, जिससे लोग फिसल सकते हैं या बह भी सकते हैं। 2. फिसलन भरी चट्टानें। झरने के आसपास की चट्टानें बहुत चिकनी और फिसलन भरी होती हैं, जिससे वहां चलना जोखिम भरा हो सकता है। 3. गहराई का अंदाजा न लग पाना। कई बार झरने के नीचे पानी बहुत गहरा होता है और लोग तैराकी न आने पर उसमें फंस सकते हैं। 4. कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं। यह स्थान अभी अत्यधिक विकसित या संरक्षित पर्यटक स्थल नहीं है, इसलिए यहाँ प्रशासनिक निगरानी, चेतावनी बोर्ड या लाइफ गार्ड मौजूद नहीं होते। सावधानियां: बारिश के समय झरने के बहुत पास न जाएं, फिसलन वाले पत्थरों पर चढ़ने से बचें, अकेले न जाएं, हमेशा किसी के साथ रहें, बच्चों को विशेष निगरानी में रखें। निष्कर्ष: रामदहा वाटरफॉल एक बेहद सुंदर लेकिन मौसम के अनुसार संभावित रूप से खतरनाक स्थल है। थोड़ी सावधानी और जागरूकता रखकर आप यहां सुरक्षित यात्रा का आनंद ले सकते हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि इस क्षेत्र में देवताओं या दिव्य शक्तियों का वास है। विशेष रूप से जनकपुर और बेनीबारी क्षेत्र के ग्रामीणों का मानना है कि यहां राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान कुछ समय के लिए रुके थे। झरने के पास एक चट्टान और कुछ स्थानों को रामपांव या रामचरण से जोड़ा जाता है, जहां राम के पैरों के निशान होने की भी कहानियां प्रचलित हैं। इसके अलावा पास में एक स्थानीय देवता या ग्राम देवता का स्थान भी होता है, जिसे देवथान
या देवस्थल कहा जाता है। यहाँ लोग नारियल, अगरबत्ती और फूल चढ़ाकर पूजा करते हैं और मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। लोक आस्था और संस्कृति से जुड़ाव। त्योहारों पर यहाँ पारंपरिक पूजा और आदिवासी नृत्य गीत होते हैं। आसपास के गांवों से लोग यात्रा, मेला के रूप में यहाँ दर्शन को आते हैं। कुछ अवसरों पर बलि प्रथा जैसे रीति रिवाज भी होते हैं, हालांकि अब इन पर रोक लग रही है। निष्कर्ष, रामदहा वाटरफॉल केवल प्राकृतिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक लोक आस्था का केंद्र और देवधानी स्थल भी है, जहां प्रकृति, पुराण और परंपरा का सुंदर संगम देखने को मिलता है। यह रहा रामदहा का कुछ रोचक परिचय। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे YouTube चैनल बंजारी बदलेगा से। आगे कुछ और रोचक जानकारी लेकर आएंगे। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।